हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज जो मैं रिव्यू देने जा रही हूँ वो है ट्राइलुमा क्रीम की। आपने इस क्रीम के बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये यूज़ होती है मिलाज़मा पिगमेंटेशन के लिए और स्किन वाइटनिंग के लिए भी कई लोग इसे यूज़ करते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये यूज़ की है। मैंने 1 मंथ इसे यूज़ किया है और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फेस पे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट के हुए। जैसे आपको आजकल पता है कि पिगमेंटेशन जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है आजकल स्किन पे। चाहे आप मेन में देख लो या वुमेन में देख लो, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का इशू है। और ये क्यों होता है? ये होता है एक सन एक्सपोजर से और प्रेगनेंसी में हो जाता है ये लेडीज़ को। तो इसके लिए जो पहले मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि मुझे 3 साल तक लाजमा रहा है, मुझे पिगमेंटेशन थी। तो मैंने हर तरह के सीरम यूज़ करे। मैंने अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी, सारे तरह के सीरम, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे सीरम यूज़ करके देख लिए, पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मुझे ये रेकमेंड करी। तो इसमें जब मैंने इसे पढ़ा, जैसे कोई भी अगर मुझे डर्माटोलॉजिस्ट जो भी क्रीम या कुछ भी देते हैं तो मुझे मैं एकदम से नहीं लगाती। सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए, कहीं इसमें स्टीरॉइड्स ना हो। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन है और मैं आपको बता दूं कि वो एकदम सेफ़ है, उस ऐसा कुछ नहीं, और वो ये स्टीरॉइड भी नहीं है, आप इसे लगा सकते हैं। तो इसमें कितना हाइड्रोक्विनोन था? इसमें है 4%। तो 4% थोड़ा सा ज़्यादा तो होता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था लगाने के लिए, तो मैंने पहले इसे यूज़ ही नहीं किया। मगर उसके बाद मतलब थोड़ा आपको होता है ना, कॉन्फिडेंस चल जाता है, जब आपके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, मिलाज़मा होता है, तो आप तो फिर मैंने सोचा चलो एक ही लाइफ मिली है, एक बार ट्राई करने में क्या है, ट्राई तो मैं करके देखती हूँ। तो मैंने इसे धीरे धीरे लगाना स्टार्ट किया। तो अब मैं आपको बताऊंगी, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, बहुत ब्लैक है बहुत ज़्यादा, तब आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, 4% हाइड्रोक्विनोन, जो ये वाली ट्राइलुमा क्रीम है। और अगर आपकी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हल्की पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और भी ट्यूब बताऊंगी, आपने वो लगानी है। तो आपको इसे लगाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसको लगाना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होती है इसकी प्रोटेक्शन, कि आपको प्रोटेक्ट भी करके रखनी है अपनी स्किन को, क्योंकि ये क्या करती है, ये पील करती है आपकी स्किन को, मिलाज़मा हटाती है, तो ऑब्वियसली पील तो होगी आपकी स्किन थोड़ी, तो इसलिए आपने इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो पहले मैं बताती हूँ कि आपको इसको कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, आपने जब अब नाइट में, देखो मैं आपको बताती हूँ, पूरा मैं लिख के बता देती हूँ आपको। नाइट में आपने क्या करना है, जब आप इसको फर्स्ट डे लगाओगे, जब आप इसको फर्स्ट डे लगा रहे हो नाइट में, तो आपने इसे सिर्फ 10 मिनट्स लगाना है, ठीक है। आप इसको 10 मिनट्स लगाएंगे और उसके बाद इसे वॉश कर देंगे। उसके बाद आपने सेकेंड डे इसे नहीं लगाना, ऑल्टरनेट डेज पे लगाएंगे पहले आप इसे। फिर आप थर्ड डे जब इसको लगाओगे तो आप 15 मिनट्स के लिए लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको 5 मिनट्स आपने बढ़ाने और एक एक दिन छोड़ के लगाना है। और ये उसके बाद 20-25 इस तरह से आपने लगानी है। उसके बाद आपने इसको 30 मिनट्स के लिए रोज, उसके बाद आप इसको रोज लगा सकते हैं, और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ना है, उसके बाद वॉश कर देनी है। पर आपने इसे फुल नाइट कभी भी नहीं रखना है। कभी भी आप ऐसे मत सोचिए कि आप इसे फुल नाइट लगा देंगे, मैंने ऐसे नहीं किया था। तो मैंने इसे 30 मिनट्स लगाए थे, बाद में मैंने इसे 1 आवर लगाना भी स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद मैं इसे वॉश कर देती थी। आपको इस तरह से करना है। और जब आपने इसे लगाना है तो आपको सिंपल फेस वॉश करना है, कोई ऐसे नहीं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग किसी फेस वॉश से कर रहे हो, नहीं, आपको कोई एक्टिव वाला फेस वॉश नहीं लेना है। आपको सिंपल अपना पानी से वॉश करना है फेस, और इसे लगा देना है और उसके बाद इसको वॉश कर देना है। अब मैं बात करती हूँ प्रोटेक्शन की। ये जो क्रीम है, जो ये ट्राइलुमा क्रीम है, ये प्रोटेक्शन भी मांगती है। आपको अपने जो भी फेस को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब मैं क्या करती थी, मैं जब सुबह जब मैं घर पे खाना भी बनाती थी, जैसे आपने खाना भी बनाना है कि उससे आपको हीट आपके फेस पे लग सकती है, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन आपने लगानी है। सनस्क्रीन 30, आप घर पे रहते हो 30 लगा सकते हो, नहीं तो आप 50 लगाते हो, आप बाहर जाते हो तो 50 लगा सकते हो। तो आपको अगर स्पेंड करना है, पैसे स्पेंड करने हैं, तो आप सनस्क्रीन पे कर सकते हो, क्योंकि इससे ही आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। क्योंकि आप देख लो, आप इतने सीरम यूज़ कर रहे हो, इतना पैसा अपना लगाते हो, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका। तो एक बार आप अच्छे से पैसा लगा रहे हो तो आप सनस्क्रीन पे लगाओ, और आपको उसको रीअप्लाई करना है बार बार। सुबह आप जैसे आप किचन में जितने भी बजे सुबह जाती है, पहले आप सनस्क्रीन लगा के जाएगी। उसके बाद आप 12 बजे भी इसको अप्लाई करेगी एक,
उसके बाद 12 बजे के बाद आप इसको 2 बजे अप्लाई करेंगी। आपने 3 टाइम तो इसे अप्लाई करना ही है सनस्क्रीन को। उसके बाद आपको खुद अपने स्किन पे एक चेंज लगेगा कि नहीं मेरी स्किन पे चेंज आ रहा है। मैं अपनी खुद की भी पिक आपके अपलोड कर दूंगी जिसमें बिफोर और आफ्टर है कि मुझे फ़र्क पड़ा था। मैंने इसे सिर्फ 1 मंथ लगाया है और मेरे फेस पे मिलाजमा था, पर बहुत ज़्यादा डार्क वाला मिलाजमा नहीं था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ब्लैक है, हाँ, पर सामने अगर मेरे कोई सामने आता तो सामने दिखता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लूज हो जाता था कि मैंने जो भी इसके साथ रूटीन किया है तो वो यही रूटीन था मेरा कि मैं इस तरह से मैं पहले से अप्लाई करती थी और फिर उसके बाद मैं इस तरह से प्रोटेक्ट करती थी और मैंने इसे 1 मंथ यूज़ किया है। तो मेरे जो सच बताऊँ मेरे जो मिलाजमा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था और मेरा फेस काफ़ी साफ होने लगा था। मतलब दूसरे लोग भी जो भी मुझे मिलते थे वो कहते थे कि हाँ कि फेस पे चेंज लग रहा है काफ़ी। तो इसका थोड़ा मुझे डर लगता है कि 4% हाइड्रोक्विनोन है, तो वो थोड़ा सा डर लगता है कि उसमें प्रोटेक्शन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। पर मेरा जो मिलाजमा था वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, जैसे कईयों का होता है बहुत ज़्यादा काला होता है, उतना नहीं था। तो अगर मैं जिनके बहुत ज़्यादा डार्क मिलाजमा है मतलब वो 4% यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ही कुछ इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको क्रीम बताऊंगी वो हल्के मिलाजमा जिनके बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है उसके लिए मैं आपको जो ट्यूब बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी आप ये ट्रायलुमा क्रीम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने बस इसे थोड़े दिन ही करा तो थोड़े दिन यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है लोग कई वीडियोज आपने यूट्यूब में देखी होगी कि उसमें यूँ बताते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी क्रीम नहीं है, इससे बाद में मिलाजमा वापस आ जाता है। वो इसलिए होता है कि लोग इसलिए इसे पूरे साल भर यूज़ करते रहते हैं। ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये सिर्फ ट्रीट करने के लिए, जैसे ट्रीटमेंट चलता है उसी तरह का इसमें ट्रीटमेंट चलता है। ये कोई क्रीम नहीं है कि लोग सोचते हैं क्योंकि इससे आपका फेस थोड़ा सा वाइटनिंग तो आपके फेस पे आएगी। तो पर ये नहीं सोचना है कि अब इससे मैं गोरी हो रही हूँ तो मैं इसे पूरे साल लगा के रखूँ। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपका पूरा फेस मिलाजमा से भर जाएगा। आपने सिर्फ इसको एज अ ट्रीटमेंट लेना है कि आप ट्रीट कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे हम किसी चीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं उसे ट्रीट करने के लिए, बस आपने इसी तरह इसे लगाना है। जब आपको लगता है कि आपका मिलाजमा हल्का हो गया आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको 2 महीने से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा इसे नहीं लगाना है। उसके बाद आपका जितना भी मिलाजमा कम होता है आपने इसको छोड़ देना है, बीच में आपने आदत नहीं डालनी है। और छोड़ना कैसे है, छोड़ना ऐसे नहीं है कि आपने एकदम से छोड़ दिया है, आपने इसे धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे आपने 1 दिन लगाया फिर दूसरे दिन इसे थोड़ा छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन लगाया, फिर 2 दिन बाद लगाया, इस तरह से आपने इसको धीरे धीरे छोड़ देना है। और आप खुद देखिएगा आपके फेस में सच में पिगमेंटेशन चली जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव ट्यूब है और इससे सच में पिगमेंटेशन जाती है। मैंने आज तक कोई भी ऐसी क्रीम ट्यूब नहीं देखी जिससे मेरी पिगमेंटेशन गई होगी, पर इससे मेरे फेस पे सच में ही बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं तो इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि खुद भी मैंने बहुत झेला है पिगमेंटेशन को 3 साल तक। ये क्रीम सिर्फ जहाँ जहाँ आपको मिलाजमा या डार्क स्पॉट है सिर्फ वहीं पे लगानी है, पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करनी है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था मेरा रिव्यू ट्रायलुमा क्रीम का। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं ये जो भी वीडियोस डालती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डालती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत झेली है ये पिगमेंटेशन। तो मुझे भी जिनकी भी पिगमेंटेशन होती है तो मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ, जो जिन्हें मैं सामने से जानती हूँ उन्हें भी बताती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बना के भी सबको बताती हूँ, और जो भी मतलब मैं चाहती हूँ कि सबकी पिगमेंटेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे सारा हमारा कॉन्फिडेंस चल जाता है। क्योंकि हम भी सब किसी के सामने आते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारे फेस पे क्या हो गया और हमें बहुत शर्म सी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी पिगमेंटेशन इससे चली जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।